कहानी शुरू होती है धरती के 2071वें साल में, जहां इंसानों को अर्थलिंग नाम से जाना जाता था। 20 साल पहले हुई इस इंटरगैलेक्टिक वार की वजह से धरती पर कई प्रकार की बीमारियां फैली हुई थी, जिसकी वजह से सब लोग मुतासिर हो रहे थे। ये वॉर चर्नो नाम के एक साइंटिस्ट ने शुरू की थी, जो कि अपने डेडली वेपन की वजह से पूरे यूनिवर्स पर कब्जा करना चाहता था। अब चर्नो दुनिया का सबसे डेंजरस कैदी है, जो कि अर्थ के एक अंडरग्राउंड प्रिजन के अंदर कैद हुआ था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एंटॉन एक नाम का लड़का है, जो कि पानी भरने के लिए एक लाइन में खड़ा हुआ था, और एकदम ही उसके सामने एक पोल खिल गया था। वो किसी तरह उससे बच जाता है, मगर हमें दिखाया जाता है कि उस खंबा अपने अपने गिरा था, बल्कि एक मिस्टीरियस क्रिएचर ने गिराया था। इस मिस्टीरियस क्रिएचर एक्चुअली चर्ना की बेटी थी, और इसका नाम वालिया था, जो कि चर्ना की बेटी थी। वालिया अपने आप को चर्नो के पास एक स्पेसशिप दिखने वाली प्रिजन में प्रोजेक्ट करती है, और हमें पता लगता है कि चर्नो ने वालिया को एंटन का डीएनए लाने का काम दिया हुआ है, जिसमें वो बार बार फेल हो रही है। इसकी वजह से चर्नो का इन्वेंशन, जिसका नाम प्रोटोजीन था, वो पूरा नहीं हो पा रहा, और प्रोटोजीन ही उसको चर्नो की इस जेल से आज़ादी का आखिरी उम्मीद थी। इस इन्वेंशन को पूरा करने के लिए एंटन का डीएनए के सेल्स की बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि वही एक आखिरी इंसान था जिसमें ये प्रोटोजीन्स मौजूद थे। इसके लिए चर्नो अपनी बेटी वालिया को ज़रूरत पड़ने पर एंटन को मारने तक की बात कह चुका था, जो कि वालिया को पसंद नहीं आई थी। इसके बाद चर्नो की जेल धरती की अंडरग्राउंड जेल में नज़र आ रहा था, और फ्लावर जैसा एक देखने वाला स्पेसशिप जो है वो धरती के ऊपर आसमान में नज़र आती थी। ये स्पेसशिप एक स्टेडियम थी, जिसमें कॉस्मो बॉल का नाम का एक स्पोर्ट्स खेला जाता था। इस खेल के अंदर 4 लोगों की टीम एक वेवेटर नाम की एनर्जी बॉल को 5 बार किक करके अपना गोल करते थे। ये गेम एक इंटरकलेक्टेड गेम था, जहाँ दूसरे प्लेनेट के लोग भी हिस्सा लेते थे। धरती की टीम के प्लेयर्स स्टेल, स्पेल, नटेशा और पहले नंबर से कम होने के बावजूद भी दूसरी टीम पर भारी पड़ रहे थे, और ये कॉस्मो बॉल की गेम पूरी दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी स्क्रीन पर दिखाई जाती थी और सबको एंटरटेन करती थी। पर दूसरी तरफ एंटॉन इस सब को बिल्कुल पसंद नहीं करता था कि सब लोग अपना काम से छोड़कर इस गेम को देखने चले जाते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं। वो कहता है कि इस गेम को देखने का बजाय अगर ये टाइम कहीं और लगाया जाए तो इससे फ़ायदा हासिल हो सकता है। स्टेडियम पर हम देखते हैं कि दोनों टीम्स एक दूसरे को काफ़ी अच्छी टक्कर देती हैं, मगर जिन बॉल्स के साथ वो खेल रहे थे वो कोई आम बॉल नहीं थी, बल्कि एक चर्नो की वेपन्स थे, जिन्हें वो अर्थ के बाहर भेज रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि चर्नो इस बॉल को अपने कंट्रोल में लेकर उसे 2 गार्ड्स को घायल करता है। बेला को जब इस बात का पता लगता है, वह इस गेम को रोककर वेवेटर को अपने कंट्रोल में लेकर आता है, जिससे फिर से प्लेइंग फील्ड में फैलकर भेजकर गेम को कंटिन्यू किया जाता है। गेम तो टाई हो जाता है, मगर ये पहली बार था जहाँ धरती की टीम इस गेम के फाइनल्स में जाने में कामयाब हो जाती है। चर्नो इन चीज़ों को देखकर बहुत परेशान हो जाता है कि उसका हर बनाया वेपन जो है पत्थर के टुकड़े में बदल दिया जाता है। रात को होने पर जब एंटन अपने घर जाता है तो उसे दिखाई देता है कि उसकी माँ बहुत बीमार है। एंटन वहाँ से निकलता है और अपनी दवाई लेने के लिए फार्मेसी जाता है। फार्मेसी पर उसे एक लड़की मिलती है, आनिया नाम की एक लड़की मिलती है, जिसके साथ मिलकर वो फार्मेसी के अंदर दाखिल होता है और दवाई लेकर लेता है, मगर वहाँ पुलिस आ जाती है। एंटन अवानिया को बचाने के लिए बाहर निकलता है और पुलिस के सामने आ जाता है ताकि अवानिया को वो गिरफ़्तार ना कर सके। इस तरह जब वो उसको गिरफ़्तार कर लेते हैं तो उसकी टक्कर एक ट्रक से हो जाती है। पुलिस जब उसे ट्रक के सामने चेक करते हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ दवाइयाँ मिलती हैं, और पता चलता है कि वो जो ट्रक का ड्राइवर है वो एक्चुअली वानिया थी, जिसने रूप बदल रखा था। ये भी और यही लड़की है जो आनिया है, जो कि अब तक एंटॉन के साथ थी। इस एक्सीडेंट के शो कॉल की वजह से एंटॉन की पावर्स एक्टिवेट हो चुकी होती है, और उसको पता चलता है वो टेलीपोर्टेशन कर सकता है, अपनी जगह से दूसरी जगह जो है कहीं भी जा सकता है। आनिया के रूप में वानिया एंटॉन को अपने सीक्रेट बेसमेंट में ले जाती है, जहाँ वो उसके एंटन के करीब आने की कोशिश करती है और उसके बताती है कि कैसे भी वो भी कॉस्मो बॉल गेम को बिल्कुल पसंद नहीं करती। आनिया मजाक में एंटन के सर के बाल खींचती है और इस तरह से उसका डीएनए निकाल लेती है, मगर बहुत कम होने की वजह से चर्नो का इन्वेंशन उस डीएनए के साथ कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। जब दूसरी तरफ एंटन अपने घर जाता है तो देखता है कि वहाँ बेला और बाकी टीम के मेंबर्स पहले से खड़े हैं। बेला एंटन की टेलीपोर्टेशन की पावर को इम्प्रेस होकर उसे अपनी टीम में शामिल होने का इनविटेशन देता है, मगर एंटन मना कर देता है कि मुझे अपनी बात की देखभाल करना चाहता हूँ। टीम के मेंबर्स नताशा एंटन को कहती है
कि उसकी माँ का इलाज हम लोग करवा सकते हैं अगर एंटोन टीम में शामिल हो जाए। इस तरह एंटोन टीम में शामिल होने के लिए राज़ी हो जाता है। बेला और एंटोन दोनों मान जाते हैं। एंटोन के जब स्पेसशिप में लाया जाता है तो वहाँ की चीज़ें देख के वो चौंक जाता है। बेला एंटोन का DNA सैंपल कलेक्ट करके उसका एक छोटा सा कंपेनियन स्पॉटनिक तैयार करता है। स्पॉटनिक एक रोबोट है जो गेम्स के दौरान एंटोन का गियर है और आम जिंदगी में उसका साथी है। टीम एंथनी के हर एक प्लेयर के पास ऐसा एक बडी मौजूद होता है और उनके DNA से ही बनाया गया होता है। एंटोन प्रैक्टिस के शुरुआत में बहुत परेशान होता है और वो खेल नहीं पा रहा होता, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी एबिलिटीज़ को कंट्रोल कर लेता है और बहुत अच्छा खेलना शुरू हो जाता है। बेला इस चीज़ से इम्प्रेस होकर आने वाली गेम्स में खेलने की इनविटेशन देता है और नताशा के साथ खुद बाहर चला जाता है। इस मीटिंग में वो सभी को बताता है कि किस तरह से एंटोन की अम्मा का इलाज करवाया जा सकता है। सबको बताता है कि एंटोन बहुत अच्छा हमारा प्लेयर है और हम उसकी माँ का इलाज करवाना चाहते हैं। अब हम देखते हैं कि नताशा जो है वो एंटोन के करीब आने की कोशिश कर रही होती है और दूसरी आनिया भी एंटोन को जो है वो नफ़रत का फ़ायदा उठा के, कॉस्मोबॉल की नफ़रत का फ़ायदा उठा के उससे एक जहर देती है जिससे वो पूरी शिप को तबाह कर सकता है। किसी तरह वो एंटोन को वो जो है वो जहर पकड़ा देती है। एंटोन की स्पटनिक को आनिया पर शक हो जाता है। नताशा एंटोन को बताती है कि स्पटनिक के अपने ऑनर्स के लिए आने वाले डेंजर्स को स्कैन कर लेते हैं और इसी हिसाब से बिहेव करते हैं। गेम से पहले होने वाले स्कैन में उस जहर का किसी को पता नहीं लगता। गेम के लिए तैयार होते वक्त वो जहर एंटोन के ग्लव्स के नीचे आ जाता है, जिसे वो सब के सब वहाँ से चले जाने के बाद स्पेसशिप के ऊपर गिरा देता है। स्टेडियम में एंटोन बहुत से लोगों को देखकर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो सब उसके लिए चीयर कर रहे होते हैं। इसी तरह उसकी माँ पुलिस के साथ बैठ के वहाँ गेम देखने के लिए बैठी होती है। यहाँ पर गेम शुरू होता है मगर एंटोन जो है साइड में बैठ जाता है और किसी तरह गेम में पार्ट नहीं लेता। गेम देखने आने वाले लोग उस पर चिल्लाने लगते हैं कि गेम में पार्ट लो, गेम में पार्ट लो। बेलो गेम में को रोक कर एंटोन को अपने साथ ले जाता है और उसे बताता है कि ये सिर्फ गेम नहीं है बल्कि कॉस्मोबॉल सभी लोगों के लिए आखिरी उम्मीद है। इस तरह वो चरणों के वेवेड इन्वेंशन से बचाने के लिए काम करते हैं। ये बात पता लगने के बाद एंटोन को अपनी गलती महसूस होती है और वो भागकर उस जहर की तरफ जाता है जहाँ उसने वो गिराया होता है। वहाँ जाके पता लगता है कि वो जहर पहले से एक्टिवेट हो चुका है और पूरे स्टेडियम में फैल रहा है आहिस्ता आहिस्ता। एंटोन स्टेडियम के अंदर जाता है और चिल्लाने लगता है। बेला उस जहर को नोटिस करते हैं और उसको वहाँ फ्रोज़ करने की कोशिश करते हैं, मगर वो बहुत पावरफुल होता है जिसकी वजह से वो फैलता जाता है। नुकसान से बचने के लिए शिप आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद अलग अलग होना शुरू हो जाती है। नताशा इस बात चीज़ों को देखती है और एक वेव वेडर वहाँ से बढ़ने लगता है और एंटोन ये देखकर उसे बचाने की तरफ जाता है, पर वेव वेडर से टकराने के बाद बेहोश हो जाता है। जब उसे पता चलता है, होश आता है, तो वह तुरंत आनिया के पास जाता है जहाँ उसे सामने आनिया की सच्चाई आ जाती है। वालिया एंटोन को बेहोश करके उसका DNA ले लेती है और वो लेकर अपने बाप के पास चली जाती है। ये देखकर उसका स्पॉटनिक उसके पास आता है और अपनी सारी एनर्जी एंटोन को बचाने में लगा देता है। एंटोन के DNA से चरुना अपने इन्वेंशन को एक्टिवेट कर लेता है और एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर तैयार करता है। चरुना उस मॉन्स्टर को अपने साथ लिंक करता है और उसकी वजह से वो दोबारा टेलीपैथी कर सकता है। एंटोन के DNA की वजह से वो टेलीपैथी जो मॉन्स्टर है वो टेलीपैथी कर सकता है। इस तरह वो प्रिजन से बाहर निकल जाता है। इस दौरान एंटोन होश में आ जाता है और उसके पास नताशा और बेला दोनों खड़े हैं, मगर तभी चरणों बेलो को आवाज़ देकर बुलाता है। वो उसे अपना क्रिएटर कहता है और कहता है कि तुम मेरा साथ दो ताकि हम इस पूरे यूनिवर्स पर राज कर सकें। नताशा ये सुनकर कंफ्यूज हो जाती है कि चरणों ने उस बेलो को अपना क्रिएटर क्यों कहा। नताशा बेलो से ये बात पूछती है मगर वह उसका कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद बेला सब लोगों को कॉस्मोबॉल की सीक्रेट्स के बारे में बताता है कि कैसे ये सिर्फ एक गेम नहीं है बल्कि चरणों के हथियारों से लड़ने के लिए एक लड़ाई है। इस तरह से वो चरणों के इन्वेंशन से बच रहे हैं। एंटोन इन सब चीज़ों से बहुत दुखी हो जाता है, अपनी गलतियों को लेकर बहुत दुखी हुआ होता है जिसकी वजह से इतना नुकसान हुआ होता। एंटोन अपने स्पटनिक को लेकर ज़मीन पर ही लेट जाता है जहाँ उसकी मदर आके उसे समझाती है कि धरती पर रहने वाले बहुत सारे लोग सारी कोई ना कोई गलती करते हैं, मगर असली इंसान वही है जो अपनी गलतियों को सुधार सकता है। इधर नताशा अपनी बेलो से सेम सवाल पूछती है कि चरणों ने बेलो को अपना क्रिएटर क्यों कहा। अब बेलो अपने पास सच बताने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। वो बताता है कि चरणों से सबसे बड़ा फेलियर है। बेलो ने चरणों को एक स्पटनिक की तरह अपना कंपेनियन बनाया हुआ था जिसके उसके हर काम में मदद करता था,
बेलो ने चरणों के अंदर सिरिंज भी डाली थी, मगर उस फीलिंग्स के अंदर वो सही सही रास्ता नहीं दिखा सका, जिसकी वजह से उनके दो के विचार अलग होने लगे और हुई 20 साल पहले एक इंटरकलेक्टेड वॉर, जिसके बाद हम देखते हैं चरणों अपने नए बनाए वेवेटर से अर्थ पर अटैक कर रहा होता है। सभी एथलीट्स वेवेटर को ख़त्म करने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं। स्पेस में इंटरकलेक्टेड शिप्स चरणों को रोकने की कोशिश कर रही होती है, मगर उन्हें भी वो बहुत आसानी से हरा देता है। बेलो नताशा ये सब देख रहे होते हैं। वो स्टेडियम वाली शिप से चरणों का पीछा करते हैं। धरती पर धीरे धीरे सभी एथलीट्स घायल हो रहे थे और ये वेवेटर्स तबाही मचाने लगते हैं। इन सब चीज़ों को देखकर एंटोन देखता है तो अपने स्पुतनिक को होश में लाने की कोशिश करता है। एंटोन अकेले ही टेलीपैथी करके उन वेवेटर्स का सामना करने के लिए निकल जाता है, जहाँ वो एक वेवेटर को किक करता है और दूसरा वेवेटर उससे टकरा जाता है, जिससे वो सीधा ज़मीन पर आकर गिरता है। एंटोन का स्पुतनिक ये सेंस कर लेता है और फ़ौरन से एक्टिवेट हो जाता है और फ़ौरन से उसके पास बैटल मोड ऑन कर लेता है। एंटोन अपनी ताकत से धीरे धीरे सभी वेवेटर्स को ख़त्म करने लगता है। दूसरी तरफ बेलो और नताशा का स्पेसशिप देकर चरणों का सामना करने के लिए चला जाता है, मगर जैसे ही वो वहाँ टेलीपैथ करने लगता है नताशा भी उसके साथ चली जाती है। दोनों चरणों के पास पहुँच जाते हैं। बेलो ये देखकर असली रूप दिखाता है, जिसके बाद दोनों की फ़ाइट शुरू हो जाती है। नताशा जब चरणों पर अटैक करती है तो वह देखती है कि वहाँ वालिया आ जाती है। वालिया नताशा को किसी तरह अपने कब्ज़े में कर लेती है। चरणों भी बेलो पर हावी हो रहा होता है। वो उससे कहता है कि इस समय वो बेलो से बहुत कमज़ोर है। जब बेलो को कुछ समझ नहीं आता तो वह चरणों के प्रोटोजीन पर अपनी ताकत से अटैक करने लगता है। वो जिससे बचाने के लिए चरणों एक बड़ी सी शील्ड बनाता है, पर बेलो किसी तरह से भी उस पर अटैक कर लेता है। चरणों का शरीर जमने लगता है। बेलो चरणों के प्रोटोजीन को तबाह करने वाला होता है कि वालिया नताशा का रूप लेकर उसे रोक देती है। वालिया चरणों को आज़ाद करती है, जिसके बाद चरणों जो है बेलो को मारने लगता है। इससे पहले वो कुछ कर पाता, एंटोन वहाँ आ जाता है और वह एंटोन वानिया को पकड़ लेता है और कहता है कि अगर चरणों को बेलो को छोड़ना होगा, वरना मैं वानिया को मार डालूँगा। चरणों बेलो को छोड़कर एंटोन की तरफ जाता है और वानिया को मार डालता है। एंटोन भी इस अटैक की वजह से वहाँ कैद हो चुका था और वहाँ कहीं भी टेलीपैथ नहीं कर पा रहा था। बेलो चरणों को ध्यान बटाने के लिए एक बर्फ़ का गोला वहाँ गिराता है, जिसे वह देखकर चरणों बेलो को वहीं मार देता है। इस मौके का फ़ायदा उठाकर एंटोन उस मॉन्स्टर से कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन दोनों में सेम ही डीएनए होता है। ये मॉन्स्टर अब गुस्से से एंटोन की तरफ भागता है, मगर एंटोन उससे भागने के बजाय उसके सामना करता है। मॉन्स्टर एंटोन को ना भागते देखकर रुक जाता है। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। एंटोन उस क्रिएचर पर चिल्लाता है कि उसे इतनी तबाही क्यों मचाई है। इस पर वो क्रिएचर जवाब में एंटोन के सामने दाड़ लगाता है। एंटोन इस क्रिएचर को आराम से सहलाता है, जिसकी वजह से वो उस पर ट्रस्ट करने लगता है। चरणों अब इस क्रिएचर को कोई कंट्रोल नहीं रहता और वह चरणों को अपने अंदर से भी निकाल के बाहर फेंक देता है, जिसे जहाँ से चरणों सीधा आके गोले में जाकर गिरता है, जहाँ वह जलकर मर जाता है। नताशा भी कैद से आज़ाद हो जाती है। नताशा और एंटोन वापस टेलीपैथ होकर ज़मीन पर चले जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो वेवेटर अब रुक चुका है। कुछ अरसे बाद सारी चीज़ें नताशा की देख रेख में सब कुछ चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। नताशा यहाँ कहती है कि ज़िंदगी अब आसानी से गुजरेगी, ज़िंदगी खुल के जिएंगे हम और सब खुश रहने लगते हैं, और यहाँ फिल्म ऐड हो जाती है।